मदरसों को लेके बहुत ही ज्यादा आक्रमक हो गया है कि मदरसों को ऐसा ज्यादा से टारगेट लेके आ गए कि उसको मदरसों की शिक्षा को आतंकवाद से जोड़ने लगे। मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। मदरसे से बच्चे पढ़ लिख के नहीं निकलते, मदरसे से बच्चे मतलब यूँ कहिए कि मुख्य धारा में नहीं जुड़ते। आप बात करते हो वहाँ पे स्कूल की तालीम होनी चाहिए, मगर आप एफिलिएशन तैयार देने को तैयार नहीं। दीजिए किसी मदरसे के अंदर। मैं दिल्ली के मदरसों की बात करता हूँ, तो हमारे मौलाना साहब बैठे हुए, इनके मदरसों को 2000 का जलाव कराए सरकार, फिर देखिए बड़ा स्कूल क्यों नहीं बन के तैयार होगा। आप जगह देंगे नहीं, छोटी सी जगह पे स्कूल खुल नहीं सकते और बड़ी जगह देने को तैयार नहीं, और मॉडर्न एजुकेशन की बात करते, ये बेईमानी है। और ये बेईमानी की बात करते हो आप लोग। अगर आप वास्तव में मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हो तो जगह हमें देनी पड़ेगी, एफिलिएशन देना पड़ेगा। अगर आप देखिए वो मदरसे क्यों नहीं आपको एजुकेशन देंगे, यूनिवर्सिटी भी बना के देंगे, आप हमें जगह तो देंगे। जगह देने को तैयार नहीं है और मदरसों को कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन आने चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पंडित, पुरोहित, आचार्य ये कौन सी यूनिवर्सिटी बना के देती है? वो भी तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आते, मगर उनसे तो कोई नहीं पूछता कि आप इंजीनियर क्यों नहीं बना रहे, आप डॉक्टर क्यों नहीं पैदा करते, आप साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा करते। हिंदुस्तान के अंदर 13 अखाड़े चल रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, ये सारे के सारे अखाड़ों के अंदर नागा साधु निकल के आते हैं। उन अखाड़ों से हिंदुस्तान के अंदर किसी के अंदर हिम्मत है? इन अखाड़ों के अंदर से इंजीनियर निकलना चाहिए, इन अखाड़ों में से डॉक्टर बनना चाहिए, इन अखाड़ों में से साइंटिस्ट बनना चाहिए, इन अखाड़ों में से IAS बनना चाहिए, मगर वहां नहीं पूछते। वक्त कम है मगर मैं बोलना चाहूंगा। मैं आज जो उलमाओं की मीटिंग है तो मैं इससे ताल्लुक से जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो फिक्र है कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो दहेज प्रथा है और जो लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो लड़कियों को हमेशा आगे बढ़कर काम करना चाहिए, उसमें कहीं रुकावट ना हो। और दूसरी, हम सोचते हैं कि उलमाओं का काम क्या है, इस हिंदुस्तान में उलमाओं का रोल क्या है। देश की आजादी से लेकर देश आजाद होने तक हमेशा उलमाओं का किरदार इस हिंदुस्तान की सरजमी के लिए और इस हिंदुस्तान की एकता के लिए हमेशा के लिए और हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मगर जहां तक आपका काम है शिक्षा को लेकर, मैं शिक्षा के ऊपर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। हिंदुस्तान में कोई भी बासिंदा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जब तक किसी के अंदर शिक्षा नहीं होगी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। मगर आजकल का जो माहौल बना है वो मदरसों को लेके बहुत ही ज्यादा आक्रमक हो गया है कि मदरसों को ऐसा ज्यादा से टारगेट लेके आ गए कि उसको मदरसों की शिक्षा को आतंकवाद से जोड़ने लगे। मगर मैं उन लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, मदरसों का किताब क्या है और मदरसे हैं क्या? मदरसे सब कहते कि आधुनिक होने चाहिए, सब कहते कि मदरसे में एजुकेशन होनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, मगर मैं ये कहता हूँ कि मदरसों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मदरसों की आजादी के अंदर कहीं किसी का दखल नहीं होना चाहिए। मदरसे अपना काम कर रहे हैं, स्कूल अपना काम करते हैं, यूनिवर्सिटी अपना काम करती है। मदरसों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। मदरसे से बच्चे पढ़ लिख के नहीं निकलते, मदरसे से बच्चे मतलब यूँ कहिए कि मुख्य धारा में नहीं जुड़ते, मगर मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मदरसों का जो रोल है वो हिंदुस्तान के अंदर मदरसों को समझने की जरूरत है। मदरसे एक दीनी तालीम की जगह है जहाँ से इस्लाम की तालीम दी जाती है, और जो इस्लाम की तालीम है वो कभी देश की विरोधी नहीं हो सकती। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का जहाँ पे संदेश दिया जाता हो, जो भाईचारे की बात बताता हो, तो ऐसी जगह पे कोई भी नफरत की आवाज या नफरत की बात को मदरसों में नहीं कही जा सकती। मदरसे अपना काम करते, मदरसों का काम क्या है? हम एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, मगर मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जहाँ 50 गज के अंदर मदरसे चल रहे हैं, 100 गज के अंदर मदरसे चल रहे हैं, 250 गज में मदरसे चल रहे हैं, 500 गज के अंदर मदरसे चल रहे हैं, और आप वहां कहते हैं कि दुनिया की तालीम होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि स्कूल की तालीम लेने के लिए कम से कम 1800 गज की जरूरत होती है प्लॉट की। जहां 1800 गज का प्लॉट होगा वहां पे स्कूल जो है एफिलिएशन देता है।
सरकारी मान्यता देता है। अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है, सरकार के अंदर 200 गज के अंदर मान्यता स्कूल की दिला के देखिए ना, स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर अच्छे अच्छे स्कूल चलने लगे। आप बात करते हो वहां पे स्कूल की तालीम होनी चाहिए, मगर आप एफिलिएशन तैयार देने को तैयार नहीं। दीजिए किसी मदरसे के अंदर, मैं दिल्ली के मदरसों की बात करता हूँ, तो हमारे मौलाना साहब बैठे हुए, इनके मदरसों को 2000 गज अलाउड कराए सरकार, फिर देखिए बड़ा स्कूल क्यों नहीं बन के तैयार होगा। आप जगह देंगे नहीं, छोटी सी जगह पे स्कूल खुल नहीं सकते और बड़ी जगह देने को तैयार नहीं, और मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, ये बेईमानी है। और ये बेईमानी की बात करते हो आप लोग। अगर आप वास्तव में मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हो तो जगह हमें देनी पड़ेगी, एफिलिएशन देना पड़ेगा। अगर आप देखिए वो मदरसे क्यों नहीं आपको एजुकेशन देंगे, यूनिवर्सिटी भी बना के देंगे, आप हमें जगह तो देंगे, जगह देने को तैयार नहीं है। और मदरसों को कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन आनी चाहिए। 250 गज में कहां से मॉडर्न एजुकेशन आती है? मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर जब हिंदू धर्म के अंदर विवाह होता है तो उसके 7 फेरे लेने के लिए आपको पंडित की जरूरत पड़ती है। अगर किसी का नामकरण की जरूरत होती है तो पंडित की जरूरत होती है। अगर हमें कहीं गृह प्रवेश कराना चाहिए तो पुरोहित की जरूरत होती है। जब आखिरी समय आता तो गंगा के किनारे बैठे हुए पुरोहित आपका पिंड दान करते हैं, तो वहां पुरोहित की जरूरत होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित, पुरोहित, आचार्य ये कौन सी यूनिवर्सिटी बना के देती है? वो भी तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आते हैं, मगर उनसे तो कोई नहीं पूछता कि आप इंजीनियर क्यों नहीं बना रहे, आप डॉक्टर क्यों नहीं पैदा करते, आप साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा करते। हिंदुस्तान के अंदर 13 अखाड़े चल रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, ये सारे के सारे अखाड़ों के अंदर नागा साधु निकल के आते हैं। उन अखाड़ों से हिंदुस्तान के अंदर किसी के अंदर हिम्मत है? इन अखाड़ों के अंदर से इंजीनियर निकलना चाहिए, इन अखाड़ों में से डॉक्टर बनना चाहिए, इन अखाड़ों में से साइंटिस्ट बनना चाहिए, इन अखाड़ों में से IAS बनना चाहिए, मगर वहां नहीं पूछते। वहां पे नागा साधु बन के आते हैं। जब कुंभ का मेला लगता है, लाखों की तादाद में नागा साधु आते हैं। वो नागा साधु को इंजीनियर, IAS, IPS नहीं होते, वो धर्म के रक्षक होते हैं, अपनी धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। कहीं धर्म पे संकट आए तो वो नागा साधु तलवार लेके अपनी धर्म की रक्षा करें। इसी तरीके से मदरसे हैं कि जब हमें अपनी विवाह की जरूरत पड़ती है तो हमें कारी चाहिए, निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना चाहिए, हमें कुरान खाने के लिए मौलाना चाहिए, हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मौलाना चाहिए। अगर कोई स्कूल इस तरीके से तालीम दे कि हमें मौलाना स्कूल देने लगे तो मैं समझता हूँ कि मदरसों के साथ भी इंसाफ होगा और स्कूलों के साथ भी इंसाफ होगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर आप मदरसों को कहते हो कि मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हो तो आपको जूना अखाड़े से भी कहना पड़ेगा, निर्मोही अखाड़ों से भी कहना पड़ेगा कि आप इन अखाड़ों से भी इंजीनियर और डॉक्टर पैदा कीजिए। मगर ये दोहरी बात, मगर हमारा मनोबल गिराने की बात, ये मदरसों से इस तरीके की बात करना जायज नहीं है। और ये बातें हम लोगों को भी अपने दिलों और दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि मदरसे हमारे इस्लाम की रक्षा के लिए है, उनकी हिफाजत के लिए है। अगर मदरसे, और मैं मदरसों के भी 2 जुमले जरूर कहना चाहूंगा अगर इजाजत हो, कि जब मदरसों का बात आई, जब देश की आजादी हुई तो उलमाओं के सर कलम कर दिए गए। जब वो उलमाओं का सर कत्ल हुए, वो उलमाए दुनिया से चले गए, उनकी औलादें बची थी। उनकी औलाद को कोई देखने वाला नहीं था, उनके बाप के साए उनके सर से चले गए थे। वो औलादें, उन औलादों को कोई पालने वाला नहीं था। देशद्रोही कहला रही थी उनके बच्चे। इन देशद्रोहियों का साथ कौन देगा? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी। उलमाओं के बच्चे देशद्रोही कहलाने लगे। उनकी हिफाजत के लिए, उनके संरक्षण के लिए कोई निकल के नहीं आया था। उनकी परवरिश कैसे होगी, उनके घर बार कैसे चलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे या लिखेंगे? तभी उसमें से अंग्रेज हुकूमत आगे आई और ये कहा था कि चलिए हमने इनको सर कलम कर दिया, इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया, इनके बच्चों की परवरिश हम करेंगे। हमारे क्रिश्चियन स्कूल के अंदर भेजिए इन बच्चों को, हम इनको खाना भी देंगे, हम इनकी पढ़ाई लिखाई भी करेंगे और हम इनको पालेंगे भी और मुख्य धारा से भी जोड़ेंगे। तभी ये उलमाए निकल के आए थे, ये लोग निकल के आए थे उलमाए जो दीन की रक्षा की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि जिनके वालिद साहब ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने अपने सर कलम कराए, क्या उनकी औलादें इनकी गुलामी करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता।
अगर इनके वालिदों ने कुर्बानी दी है, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे बच्चे। हम ऐसी तालीम देंगे कि इनके बच्चों को कि ये भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े। तो मदरसों की तालीम हुई, मदरसों की इजाजत, मदरसे बने और मदरसों के लोगों ने कहा इन बच्चों को हम फ्री में खाना खिलाएंगे, इन बच्चों को फ्री में कपड़े पहनाएंगे, इन बच्चों को हम तालीम देंगे। तब ये मदरसे बने और इन मदरसों से बच्चे पढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश की आजादी के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश को आजाद कराया। बहुत